प्रचारक जो है हमारे पूरे विश्व में, उनमें से बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारकों में से, कीर्तन करने वालों में से, और हमारे बच्चे जो जाते हैं विप्लवादी प्रोग्राम में, जब प्रभु जी बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि हमें तो लगता है कि प्रभु जी और बोलते हैं। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं घर में पहुंच गया, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ऐसा घर बना दिया। बहुत कमरा है उस घर में। एक तो सहीबाबाद का कमरा है, एक तो दिल्ली का कमरा है, एक तो नेपाल का कमरा है, एक तो देशी विदेशी। लेकिन वास्तव में हम लोग सब देशी विदेशी नहीं हैं, पता है। आया है सो जाएगा रजरंग फकीर, जो सिंहासन चंचले बंद जन जंजीर। आया है सो जाएगा। सब लोग जो है ना, ये जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला। सब लोग हम लोग की यात्रा में है, लेकिन इस यात्रा में बहुत आसानी होता है चलना अगर हम लोग भक्तों के साथ हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में भगवान प्रकट हो जाता है। और जहाँ भगवान होता है, जहाँ भगवान हंसते हैं, जगन्नाथ जी जैसा। आप देखिए जगन्नाथ जी का हंसी, इतना बड़ा बड़ा हंसी, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बोला पिताजी का नाम लेना चाहिए। लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा भगवान को प्रेम करो। लेकिन प्रेम ही केवल शुरुआत है मेरा प्रिय भक्त लोग। प्रेम ही केवल वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए प्रेम केवल चाबी है, शुरुआत केवल। बाद में स्नेह, माना, अनुराग इत्यादि मनदक्य महाभावा, कौन क्या जानते हैं इसके बारे में। तो ये अगरबत्ती मोमबत्ती 4 2 3 7 4 2 3 7 अगरबत्ती मम धन संपत्ति घर में जय जगदीश हरे। सब लोग व्यापार बनाते हैं भगवान के साथ। सब कुछ सही है। पुत्रम दिही, रूपम दिही, ज्ञानम दिही, स्त्रीयम दिही, कुछ दिही, शादी करवा दो दिही, ग्रीन कार्ड दिही, भक्ति भी थोड़ा दिही, थोड़ा। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा। लेकिन वास्तव में भगवान को कुछ नहीं चाहिए। न कपृष्ठ्यम च पारमिष्ठ्यम, न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसम त्वा विरगाय कांक्षे। हे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना तो स्वर्ग मेरे को चाहिए, ना तो मेरे को कोई ऐश्वर्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जहां आपका चरण नहीं है उसमें बेकार है। अगर हमको अंत में भक्ति नहीं मिलेगा और मत गथा, अगर मत मतलब भगवान और मत मतलब भक्त लोग जो भगवान के साथ संबंधित हैं, तदीय नाम समर्चनम, तदीय जो भगवान के साथ संबंधित है वो भी मत मेरा है भक्ता। मत भक्त में प्रिय। हाँ 12 अध्याय में 13-14 श्लोक से शुरू करते हैं भगवान कहते हैं कौन मेरे को बहुत प्रिय होता है, भक्त होता है। समय भक्ता समय प्रिय, हाँ बहुत प्रिय होता है मेरे को। इसलिए भगवान अपना के लिए थोड़ी आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। परित्रदाय साधुनम, भक्तों को जो है। और देखिए हर अवतार जब आते हैं किसी न किसी के लिए आते हैं। मत्स्य अवतार प्रियव्रत महाराज के लिए आ गया ना, नरसिंह भगवान डॉक्टर ना, मैंने देखा ना आज आपके पास हालतर में नरसिंह भगवान है। सर्जिकल ऑपरेशन, ओपन सर्जरी, पहला नंबर ऐतिहासिक ओपन सर्जरी किया उन्होंने। और वो किसके लिए आया? प्रहलाद महाराज के लिए आया। बताओ, प्रहलाद महाराज के लिए आया। वो एक छोटा सा 5 साल का बालक है, कोई बहुत बड़ा पंडित संस्कृत वाला ओम ब्राह्मण परिवार का आदमी थोड़ी है। ऐसा व्यक्ति के पास आ गया भगवान, डायरेक्ट प्रधानमंत्री आ गया छोटा बच्चों के लिए, पूरा सृष्टि का मालिक आ गया, एक छोटा सा बालक, क्योंकि वो भक्त था। और प्रहलाद महाराज ऐसा विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु आश्चर्य की बात है, प्रभु आप मेरे लिए आ गया, मैं कौन हूं? इधर उपस्थित है सब लोग जो है पक्का पंडित लोग हैं, सब भारतीय लोग, हिंदू लोग हैं, पंडित लोग हैं। ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयो च सिद्धः सत्वै कथान कथयो वचसं प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैर अधुनापि पिप्रुः किम तोषुम अर्हसि समे हरिर उग्र जाते। उग्र जाते प्रभु, मैं तो उग्र परिवार से जन्म हुआ, बिल्कुल म्लेच्छा राक्षस। मेरा पिताजी जिसको आप सर्जिकल ऑपरेशन करवाया वो शराब पीने वाला था, और कभी भी सूखा वाला उनका गला नहीं था, हमेशा शराब।
आंख पानी ऐसे घूम रहा है, और इतना भयानक राक्षस था जिसको देखते हैं, जिसका वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब ब्रिकुटी उसे ऐसा करता था इंद्र भी डरता था, भाग जाता। इतना खतरनाक राक्षस था वो मेरा। और देवी देवता लोगों को खाता था ब्रेकफास्ट में, इतना खतरनाक राक्षस था। और मैं उनका पुत्र, बाय द वे, कुत्ता खाने वाला थोड़ी है, देवता को खाने वाला है, और मैं उनका पुत्र हूं। उग्र जाति है, और अब मेरे लिए आ गया। बताइए, आश्चर्य की बात है। अब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा दया सूर गण, ब्रह्मा जी के पास नहीं आया, शिव जी के पास नहीं गया, सारे देवी देवता और सप्तऋषि उनके पास अपने आया। वो डरता था, लक्ष्मी भी डर गए, भाभी मेरा श्रीमान नहीं लगता है। ऐसा भयानक रूप कभी दिखाई नहीं उनका। बेटा तुम जाओ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है, जो शेर होता है, शेर, उनका पिंजरे में जो है बच्चों को डाल दिया, जाओ जाओ जाओ। बच्चों को जो है सिंह के सामने भेज दिया। और प्रहलाद महाराज को संतुष्टि बना, प्रभु मैं समझ गया, आपको सुंदरता से, पैसा से, दक्षिणा से, 11 रुपया देने से जो है वो मंदिर बनाने के लिए भगवान प्रभावित नहीं होता है। आजकल लोग आते हैं, हाँ मैं महादानवीर, 11 रुपया दान ले लो, मेरा रसीद कटवा लो और सोने का अक्षर में मेरा नाम लिखो, महादानवीर। हम लोग क्या दे सकते हैं भाई भगवान के लिए? सब कुछ भगवान का ही है। गंगा जी का पानी गंगा जी को देना, गंगा ओम गंगा दिव्याय नमः, गंगा जी समर्पयामि, गंगा जी का पानी गंगा जी के लिए क्या दे सकते हैं? हमारा इधर खाली आया खाली जाएंगे, यहाँ से हमारा कुछ था ही नहीं और होगा ही नहीं, है कि नहीं? और बीच में जो लोग आते हैं जगरा जगरा मरपिट करते 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 और वक्त मर जाते, खत्म। अब देखिए, मेरा मम्मी यूक्रेन से, ये शरीर बना हुआ है 1969 मॉडल यूक्रेन वाला, यंत्रायुधानी में है। मम्मी यूक्रेन और पिताजी रशियन, और मैं ना घर का ना घाट का, मैं भारतीय हो गया। मेरा सॉफ्टवेयर वृंदावन का हो गया। अब देखिए, लेकिन मेरा मन कहाँ कहाँ, नेपाल में घूमते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ जाते, पूरा संसार में बुलाते हैं हमको। घर का जोगी जोगर, बाहर का जोगी सिद्ध। और जब जब जाता हूं तो कुछ ना कुछ तो अपना हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है ना, सबको हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है। और पैसा से 1000 मित्र ही ज्यादा अच्छा है। मेरे पास 10,03,022 मित्र था, अभी 25 मित्र हो गया। नहीं 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 50, 10,03,050 मित्र है मेरे पास अभी। और आज से जो है 200 मित्र और ज्यादा बन जाएगा। और जब जाते हैं तो एक हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है। क्या करूं भाई राम जी? क्या करे करो राम जी, मेरे को बुढ़ा मिल गया, सब लोग फूल लेके गोभी लेके आ गए, क्या करे राम जी? तो वो हृदय टुकड़ा देना पड़ता है। और आज सुबह सुबह सब, कल रथ यात्रा था, बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम था, लाल गोविंद कथा किया था, उसमें गए था हम लोग। और सो इतना मित्र है, सबको हृदय दे दिया। कल रथ यात्रा में बहुत हृदय बांट लिया मैंने। आज सुबह उठ गया, हृदय ही नहीं खत्म, क्या कर, आज सुबह सुबह पूरा नया हृदय जनरेट करना पड़ता था, 3D हृदय। क्योंकि मैं जानता था आजकल ना सही बात में जाना है तो बहुत हृदय देना पड़ेगा ना, फिर समय हृदय नहीं। इसलिए भक्तों का स्वभाव है देना, लेना नहीं। धन संपत्ति, घर में प्रेम, ये देने का मामला है, समर्पित होने का मामला है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वृंदावन में, बलराम जी को जो है, कृष्ण बलराम, उनको बोलते हैं दाजू देखिए ये पेड़ जो होता है ना, कल्पवृक्ष है। सारे वृंदावन का जो कल्पवृक्ष है वो संत महात्मा जैसा है। जैसे पेड़ अपना फल फूल, अपना जो है छाया, और जब उनको कोई काट कर देते हैं भोजन पकाने के लिए, वो भी शरीर भी देने के लिए तैयार है। उसी प्रकार संत महात्मा ऐसे करते हैं, पूरे जीवन जो है प्राण स्वाहा, दूसरों को भला के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी।
बिहारी गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि नंदन जय सच्चिदानंद। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया। जय जय प्रभुपाद 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 तेरा प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं घर में पहुंच गया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा घर बना दिया। बहुत कमरा है उस घर में। एक तो सही बात का कमरा है, एक तो दिल्ली का कमरा है, एक तो नेपाल का कमरा है, एक तो देशी विदेशी। लेकिन वास्तव में हम लोग सब देशी विदेशी नहीं हैं, पता है। आया है सो जाएगा रजरंग फकीर जो सिंहासन छन चले बंद जन जंजीर। आया है सो जाएगा। सब लोग जो है ना, ये जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला। सब लोग हम लोग यात्रा में हैं, लेकिन इस यात्रा में बहुत आसानी होता है चलना अगर हम लोग भक्तों के साथ हैं, क्योंकि भक्तों के बीच में भगवान प्रकट हो जाता है। और जहाँ भगवान होता है, जहाँ भगवान हंसते हैं, जगन्नाथ जी जैसा। अब देखिए जगन्नाथ जी का हंसी, इतना बड़ा बड़ा हंसी देखा। मालूम है क्यों जगन्नाथ जी हंस रहे हैं? अभी अभी बस कल हमारे पास रथ यात्रा था काठमांडू में। मैं रथ यात्रा के लिए गया था, और रथ यात्रा बहुत वहां जगन्नाथ जी बिल्कुल चकाचक फोटो कॉपी आपके जगन्नाथ का। मैं सोचा चलो ठीक है जगन्नाथ जी मैं जा रहा हूँ, आप क्या करें मैं जा रहा हूँ, आपको छोड़ के जा रहा हूँ विप्रलंबा। लेकिन मैं पहुंचते पहुंचते देखा जगन्नाथ दर पहुंच गया, मुझसे पहले ही जगन्नाथ जी पहुंच गया। जहाँ भगवान जाते हैं वहां भक्त जाते हैं, जहाँ भक्त जाते हैं वहां भगवान पीछे पीछे जाते हैं। जैसे बचरा होता है, छोटा सा बचरा होता है ना, कभी कभी भाग जाता है जंगल में, अंदर घुस जाते हैं, तो मम्मी जो है उसका उसको पीछे पीछा करते हैं। क्या करे भाई बदमाश, कहाँ कहाँ जंगल में घुस गया। तो मम्मी गाय उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसीलिए प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बोला 11 स्कंद भागवतम में, जहां मेरा भक्त होता है मैं भक्तों के पीछे पीछे जाता हूं, मैं अपना भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री राधा गोविंद महाराज ने बोला एक बार, जिसको भगवान आलिंगन करते हैं छोड़ना कैसे नहीं जानते हैं। बस एक बार आलिंगन किया हो गया, खत्म भौतिक संसार खत्म तद्धाम परमम मम। और भक्तों के बीच में ये वैकुंठ है, क्योंकि भगवान प्रकट हो जाता है। हरि सदा वसत तत्र यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। भगवान ने बोला हरि सदा वसित तत्र, हमारा आचार्य लोग कहते हैं हरि सदा वसित तत्र यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन। भक्ति भाव से हरिर्नमैव केवलम, भगवान का नाम केवल लेते हैं, गाते हैं। मच्चित्त मद्गता प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथायन्तश्च मम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग एकदम आनंद स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब आपस में जो है भगवान का नाम, भगवान का लीला कथा मंथन करते हैं, बोधयन्तस् परस्परम, और भगवान उससे खुशी हो जाते हैं। समसिद्धि हरितोषणम, हमारा जीवन का उद्देश्य ही भगवान को संतुष्टि करना बस। और जब भगवान हंसेंगे, भगवान जब हंसते हैं
बस संसार हंसेगा, पक्का गारंटी है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया गया है, हसम हरिर अवनतक किल लोक तीव्र सुख श्रुसागर विशोषण अत्युधारम। हसम हरिर, जब हरि का भगवान का जो है हंसी होता है, जब भगवान हंसते हैं तो इस संसार का जो है वो आंसू का समुद्र है वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और भगवान हंसते हैं, वैकुंठ है, वैकुंठ, कोई कुंठा है ही नहीं, नो पेंशन नो टेंशन। लेकिन इस संसार में लोग गलत शरण लेते हैं। क्यों गलत शरण लेते हैं? जो कमजोर सैनिक है वो लोग कभी सहयोग नहीं करेगा। मृत्यु काल में अंता कले क्षम स्मरण मुक्त कले, भगवान ने बोला अंत काल में मेरे को स्मरण करो। ममनुस्मार युद्ध छा मई असक्त मया पर्था मयम युंजन मदश्रय मद मम मया। लेकिन हमारा आचार्य जीव गोस्वामी समझाते हैं मत मतलब मैं, मत मतलब जो मेरे साथ संबंधित हैं भक्त लोग, मत मतलब मेरा भक्तों का शरण ले लो, मेरा केवल नहीं। कनिष्ठ भक्त जो होता है सोचते हैं मैं और भगवान, बाकी कोई है ही नहीं मेरे पास, मैं कृष्ण, मैं गुरु जी। आप सब लोग भाग यहाँ से, मैं गुरु जी। कैसे संबंध नहीं बनाना वो नहीं जानते हैं आदमी, कनिष्ठता होता है। लेकिन शस्त्र का आते हैं, भगवान का आते हैं, और प्रार्थना लोग भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या पाद पंकज समश्रितम, ये पद पल्लव प्लवम। पल्लव मतलब चरण, भगवान के चरण, पल्लव मतलब पद पल्लव, पल्लव मतलब नौका, नौका। हम लोग जब भगवान के चरण मतलब आश्रय लेते हैं तो हमको ये भौतिक मृत्यु संसार सागर पार कर सकते हैं। पार कन्हैया कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, बांसुरी बजैया कृष्ण, गोवर्धन उठैया रास रचैया, मक्खन चुरैया गौ गैया चरैया। दाऊ जी का भैया कृष्ण, वो एक पार करेंगे हमको, क्योंकि भगवान ने बोला मैं दैवी हिषा गुणमयी ममा माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मयम इतम तरन्ति ते। मेरा ये खतरनाक शक्ति कौन पार कर सकते हैं? कोई पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा शरण ले लिया पार कर सकते हैं। केवल जो दैवी हिषा गुण ममा माया दुरत्यया, मेरा बहुत खतरनाक माया है। मम एव ये प्रपद्यन्ते, जो प्रपन्न, जो मेरे को शरण ले लिया। मम, मम केवल मैं नहीं। 10 स्कंद भागवत में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, जब मायावादी लोग, निराकारवादी लोग ओम ओम शांति, ओम ओम रोशनी, ओम ओम कुछ नहीं है, हमको भगवान को नहीं चाहिए, हमको रोशनी चाहिए। खतरा भाई। लेकिन वो फिर पतन होता है, ब्रह्मा जी ने बोला। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण मतलब आश्रय ले नहीं सकते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। अवजनन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितः, अवजनन्ति माम, मेरे को नहीं जानते इसलिए शरण नहीं ले सकते हैं। और बोलते हैं अंग्रय, वो भगवान का जो है वो चरण है वो बहुवचन में बताया गया है, एक वचन में नहीं। भगवान के पास 2 चरण है, वो बहुवचन में बोला। जो सारे शरण पादों का जो है शरण नहीं ले सकते हैं। कितना शरण? क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं जो भगवान का चरण होता है, वो चरण के साथ साथ बहुत सारे चरण हैं। कौन? प्रभुपाद, जो उसी चरण के जो है समर्पित हो गया भक्त लोग, वो भी चरण के साथ होता है। भगवान अकेले कभी नहीं होता है, भगवान अकेले कभी नहीं होता है। अपना अपना परसत के साथ जो है घूमते रहते हैं, चाहे वृंदावन में चाहे इस संसार में आते हैं। तो हमको सीखना चाहिए कैसे भक्तों के साथ संबंध बनाना चाहिए। ये बहुत तब वैकुंठ प्रकट हो जाएगा। जब हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, भगवान इतना खुशी नहीं होता है। 4 स्कंद भागवतम में 30 अध्याय में 8वां श्लोक में, जब 10 प्रचेतस था, बहुत तपस्या किया था, 10,000 वर्ष वो संस्कृत में बात करता था, जब सोता था स्नोरिंग करता था संस्कृत में। आजकल लोग बहुत सारे पंडित लोग संस्कृत वाले क्या बोलते हैं समझते नहीं वो लोग,
और सब ऊपर जा रहे हैं, हमको आयराम गैराम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बोलते रहते हैं। हम लोग जगन्नाथ जी को देखा, मैं अभी अमेरिका में गया था कुछ पहले समय पश्चात, मतलब पहले तो गया था, उसमें एक जगन्नाथ जी है जो प्रभुपाद जी स्थापना किया था। जब प्रभुपाद जी स्थापना किया था जगन्नाथ जी को, अभी फिलाडेल्फिया में भी है, तो जगन्नाथ जी को जो स्थापना किया था, जानते हैं कहानी ना, जब श्याम सुंदर प्रभु उसको बना दिया, वो मालती माता जी उसको सीताराम कर दिया, उसको दे दिया, वो बिल्कुल कर दिया, उसको प्रतिबिंब बना दिया। और जब बनाते थे उसको बीड़ी सिगरेट लगा जब बलराम जी के मस्तक में, प्रभुपाद जी को तो हार्ट अटैक होने वाला था। बाप रे बाप, कैसे ये कैसे लोग हैं, देखिए कैसे लोग हैं। जगन्नाथ जी के बारे में कुछ सुना ही नहीं कभी जीवन में, बैल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता, क्या पता, कोई पता ही नहीं है लोगों को। हमारा जीवन में 20 साल तक मैं कृष्ण जी का नाम कभी सुना ही नहीं जीवन में, बताओ सच, कभी सुना ही नहीं। एक बार मैं जब आर्मी ऑफिसर था, सड़क में जा रहे थे, किसी ने एक फोटो दिखाया, कृष्ण जी फ्लावर कृष्णा ऐसा बंसुरी बजाइए कृष्ण का, बोला है ले लो, ये कौन है? मैं बोला ये लड़की कौन है? मैंने बोला ये लड़की कौन है? ये भगवान है। अच्छा भगवान है, लड़की है? बोला नहीं वो लुक्स लाइक गर्ल। ऐसा मैं लड़की जैसे दिखने में? भैया नहीं वो लड़की जैसे दिखने में नहीं, वो लड़की वहाँ भगवान जैसे दिखने में, लड़की लोग दिखने में जैसा भगवान जैसा। यत यत विभूति मत तत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, संपूर्ण सुंदरता इस संसार के जो है कुछ नहीं, एक बूंद के बराबर नहीं है, उनका सुंदरता से कुछ एक बूंद भी नहीं है। लेकिन हम लोग कभी भगवान को दिखाई नहीं, कभी विश्वास कीजिए। अगर कोई किसी ने बोला, नास्तिक लोग, जब मैं क्रिश्चियन था तो पता नहीं क्या, जीसस क्राइस्ट ने बोला भाई पिताजी क्षमा कर दो, वो लोग मूर्ख नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उनका चेला उनको धोखा दे दिया, क्रोस में मार दिया उसको, उनका चेला ही लोग जो है ना पीछे से खत्म। तो बोला पिताजी क्षमा कर दीजिए। उन्होंने बोला मैं आपको बहुत सारी चीज बताना चाहता हूं, लेकिन आपका हृदय छोटा है, आप समझ नहीं सकते हैं। Your spirit is strong but flesh is weak. आपका जो है दिल और क्या अध्यात्म बहुत बलवान है, लेकिन आपका शरीर जो है, आपका जो है वो मासू है, स्थूल शरीर बहुत कमजोर है। इसलिए उन्होंने जब गए था प्रार्थना करने के लिए, अंतिम दिन जब जुदा उसको धोखा देना चाहता था, उसको गया था, तो उनको सब कुछ मालूम था, भक्तों को त्रिकालदर्शी सब जानते हैं, उनको धोखा खाना पड़ेगा, उनको कल खत्म हो जाएगा। तो बोले चलो एक साथ प्रार्थना करते हैं, और सब लोग प्रार्थना करने लगा। हर सो गया सब लोग, उनका शिष्य रात में। तो बोला कि क्यों सो रहे हैं भाई, कल आपको गुरुजी का खत्म होने वाला है, आप लोग मतलब उसको कल आक्रमण होगा गुरुजी का, आप लोग सो रहे हैं क्या? कैसे लोग, आप उठो। फिर उन्होंने गया था, प्रार्थना किया, फिर आया, फिर शिष्य सो रहे। कैसे आप लोग हैं? आपका शरीर कमजोर है। हाँ, आपका विश्वास बलवान है, लेकिन शरीर कमजोर है आपका। तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे को ये कप, क्या बोलते उसको पीना मत दीजिए, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। लेकिन वो पीना नहीं चाहता था, उसको बहुत खतरनाक चुनौती है। लेकिन बाद में बोला नहीं पिताजी, आपका इच्छा हो, मेरा नहीं, आपका इच्छा होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं। ये वास्तव में आध्यात्मिक जीवन है। भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती जी के लिए, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यते स्वर्गापवर्ग नरकेश अपि तुल्यर्थदर्शिनः। नारायण का भक्त ऐसा होता है, उनको स्वर्ग या नरक बराबर है। जिस भजन में राम जी का नाम ना हो, उसी भजन को गाना ना चाहिए। और जहां राम जी है वहां जंगल ही अयोध्या हमारे लिए, जहां राम वहां अयोध्या। लेकिन ऐसा हिम्मत केवल भक्तों के पास, भगवान के लिए नरक जाने के तैयार है, कहीं भी जाएंगे प्रभु आपके साथ, चलो जो भी आपका आज्ञा, आपका इच्छा हो। इदम गोविंदाय इदम नमः, इदम गुरुदेवाय इदम नमः, ये भाव है। सवै पुंसम परो धर्मो यथो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धति। आत्मा प्रसन्न हो जाता है परम धर्म से, परम धर्म करने से आत्मा से प्रसन्न हो जाता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, हम हर दास हैं, हम लोग देशी विदेशी नहीं हैं।
लेकिन इसी चीज को लोग नहीं जानते। अवजनन्ति मम मूढ़ा। सब लोग शरीर से संबंधित समझते हैं अपने आप को और अपना शरीर के लिए जीवन जीते हैं। यथा गृह क्षेत्र सुतप्तवितर जनस्य मोहयमहं ममेति। क्योंकि जीवन सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला, एक एक करके निकलना पड़ेगा। तब चित्रगुप्त निकलेगा, बिल निकलेगा। जब यमदूत आ जाता है तो वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं शेकिंग इन द बूट्स। जब यमदूत आएगा, मैं देखा दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट था, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा, आज तक सी आफ्टर ब्रेक, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा। मैंने सोचा कैसे बदमाश है, और 2 लाइन लिखना पड़ेगा उसमें, संडे हो मंडे हो सब लोग खाओ अंडा, तब हो जाएगा ठंडा, जब यमराज मरेगा डंडा। लेकिन इस चीज को नहीं, इसी 2 और तीसरा और छोटा लाइन नहीं जानते वो लोग। सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो परसों, अभी जी ना परसों एंजॉय। ये लोग उल्टा कर देते हैं, वो चालाक होता है आजकल। भगवान को हटाना चाहते हैं, भगवान को ही नहीं चाहते हैं। राम राज्य चाहिए, राम नहीं चाहिए हमको। बताओ, इसलिए हमारा सरकार जो है जबरदस्त स्थापना किया धर्म संस्थापन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस ऐसा। जय लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राम लक्ष्मण हनुमान की जय। धर्म संस्थापन अर्थया संभवमि युगे युगे। लेकिन धर्म है क्या? धर्म है क्या? पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, धर्म संस्थापन अर्थया। तो भगवान इधर आ जाते हैं इसी कलयुग में, इसी अंधेरे में। ओम अज्ञानतिमिर अंधस्य ज्ञानं च नाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ऐसे संकल्प लेते हैं, ऐसे तिमिर अंधस्य में आ जाते हैं। गुरु उनको बोलते हैं जाओ पुस्तक लिखो। प्रभुपाद जी एक बार बोला, मेरे को भगवान एक बार बोला, मैं उनके साथ बैठा था, भगवान ने बोला तुम जाओ पुस्तक लिखो वापस आओ। मैं आना नहीं चाहता था इसी संसार में, लेकिन उन्होंने बोला जाओ पुस्तक लिखो वापस आओ। सब भक्त लोग चकित पड़ गया, ऐसा होता है। प्रभुपाद जी और आपका आध्यात्मिक शरीर कैसा है? प्रभुपाद जी ने बोला अगर मैं आपको बोलूंगा फिर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा बताना चाहता हूँ लेकिन आपके पास हृदय छोटा है, आप समझ में नहीं आएंगे। आपको आयाराम गयाराम, उसको बर्तन भी चाहिए समझने के लिए ना, अधिकार भी चाहिए। आप पुनः चरित जीवेरी सिखाओ। केजी लेवल को बच्चा को जो है 12 PhD मैथमेटिक्स रूट आउट ऑफ -1 क्या समझेगा बेचारा। इसलिए कहावत है हिंदी में, कर्म कमांडल कह गए तुलसी कह गए साई, सरिता जल नदी कूप अधिकम बूंद के समाए। कर्म कमंडल अपना बंदर भारे के अनुसार, कमंडल जो कमंडल होता है ना उसको भारे के अनुसार मिलेगा। आपके सामने चाहे समुद्र नदी और कुआं क्यों ना हो, कितना मिलेगा? पर कर्म कमंडल, जितना आपका कर्म का कमंडल होता है उतना मिलेगा, एक बूंद से ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आपके सामने समुद्र भी क्यों ना हो, नदी भी क्यों ना हो, बड़ा बड़ा कुआं क्यों ना हो, कितना मिलेगा? ढक्कन मिलेगा। अगर ढक्कन केवल, अगर ग्लास ही उल्टे कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, है कि नहीं? मैंने सदैव उदाहरण देता हूं, एक बोतल था, बोतल एक ढक्कन था, ढक्कन। तो ढक्कन ने पूछा भाई बोतल दाई सबको पानी देते हैं लेकिन मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया, मैं तो आपका लाइफ मेंबर हूँ, आपका सदस्य हूँ, परिवार का सदस्य, छोटा भाई हूँ, अभी तक मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया कृपा। तो बोतल दाई ने बोला भाई देखो ढक्कन भाई, सब लोग नीचे से आते हैं मैं देता हूँ, तुम तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा? देना मुश्किल है, मैं देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ, देने के लिए आया हूँ, लेकिन आप ऊपर बैठे मैं कैसे दे दूंगा? स्वभाव है आपका गड़बड़ है। जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, और उसमें बहुत सारे बंदर होता है, वैसे बहुत बंदर होता है, तो उसमें आ जाते हैं। तो मैं एक बार दर्जन केला खरीद लिया, बंदर को देने के लिए ही खरीद लिया, बंदर सेवा, हाँ खरीद लिया। आ गया, बहुत सारा आ गया और बंदर खींच लिया, मुझसे चोरी किया। भाई आपके लिए ही देने के लिए आया यार, क्यों चोरी कर रहे हैं? ऐसे लोगों का स्वभाव भी कभी कभी होता है, मेरा है मेरा, भगवान से चोरी करते हैं भगवान। अरे भाई भगवान आपके लिए ही देने के लिए आया। ये बंदर का जो स्वभाव हमारा है ना, ये मायावादा है। हमको भगवान को हटाना चाहते हैं। हम लोग कुछ पहले क्लास बताया, रावण जैसा
शिव जी जो है बहुत बड़ा गृहस्थ है, फर्स्ट क्लास, उनको बहुत सहन करना पड़ता है। क्या जानते हैं ना, ये उनका माता जी दुर्गा कभी कभी गुस्सा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। दुर्गा माता ना काली, उनके पास जो बहन है ना जो नंदी है, और दुर्गा जी का गाड़ी जो है वो टेस्ला लंबोर्गिनी नहीं है, वो बाग है। और ये कार्तिकेय का जो है वैन मयूर। मैं वृंदावन में गया था 25 साल पहले, जब वृंदावन में आया, सारे मोर क्या गाता था, श्याम 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 श्याम। अब मोरनी क्या होता है, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। लेकिन अभी गया वृंदावन में, अभी गया, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। बिगड़ गया सब लोग, ग्रीन वीजा अमेरिका, सब लोग बदमाश, खत्म। वृंदावन तो लाल किला चांदी चौक बन गया, अब वृंदावन तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया है ना, पिकनिक के लिए। चलो वृंदावन चलो घूमने के लिए, वृंदावन दूरी है यार। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए टिक 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 प्रतीक्षा करना पड़ता है, जब अंदर से खोलेगा। हमारा पास काठमांडू में गुरुकुल है, एक बच्चा हमको जो है चित्र बना दिया, और दो चित्र, एक चित्र में जो है एक भक्त आ गया मंदिर में, और जो मंदिर का पर्दा है खोल दिया, और तुम अंदर गया था भगवान को देखने के लिए। और दूसरा तस्वीर बना दिया, वही भक्त झाड़ू लेकर के जो है मंदिर साफ कर रहे हैं, और वही मंदिर का पर्दा भगवान हटा दिया और भगवान उनको देख रहे हैं। तो वो बच्चा ने लिखा, भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करना, ऐसा कुछ कम करो जो भगवान आपको देख सके। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को आकर्षण करने के लिए। समसिद्धि हरितोषण है, प्रभु कुछ ऐसा विशेष चीज करना चाहते हो जो आपको नजर में आ जाए। कृप कटाक्ष प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जनाति तत्वम। प्रसाद लेश, थोड़ा सा कृपा चाहिए, थोड़ा सा प्रभु। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भुविलासिनी प्रजेंद्र बनवंदिनी अर्जेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि हमम कृपा कटाक्ष भाजनम। कटाक्ष मतलब थोड़ा सा, ऐसे जब आंख से भगवान ऐसा हमको नजर न लगावे, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा साइड से, थोड़ा सा यहाँ से, कौन है ये पर्याप्त। थोड़ा सा अगर कटाक्ष में जो है हमको देख लीजिए प्रभु, राधा रानी कृष्णा, तो ऐसा कुछ कार्य चाहिए। और भगवान को क्या चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, न कार्यम करणम च विद्यते। उनको कोई कार्य करना जरूरत नहीं है, उनके पास वैकुंठ में इतना आनंद है, उनको इधर आना जरूरत नहीं है। भगवान को इस संसार में तिमिर अंधस्य में, अंधेरे में जो है आना क्या जरूरत है। हमारा महाराज राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, इधर भी पेशाब करने के लिए देवता लोग नहीं आते, इतना गंदा, क्योंकि मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग। जब लोग शराब देते हैं किसी को, हम लोग इस संसार में बोले गधा या सुंगुर है, गधा, लोग गुस्सा हो जाता है। देवी देवता लोग जब शराब देते हैं या कोई गाली देते हैं, तुम मनुष्य हो जाओ, नहीं सब कुछ, लेकिन मनुष्य मत बनाओ। लेकिन वो मनुष्य जो आर्य होता है, अहो बता स्वपचतो गरीयम यम जिह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जो व्यक्ति जो है भगवान का नाम लेते हैं, यम जिह्वग्रे, जीव से, नाम तुभ्यम तपस्य शास्नुर आर्या ब्रह्मणुचुख नम गृह्णान्ति येति। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं वो आर्य श्रेष्ठ हो जाता है। उनको देवी देवता पूजा करते हैं, सत्य है, कंफर्म। थैंक यू। देवी देवता लोग पूजा करते हैं उनको, बताइए, मेरा बात नहीं है, शास्त्र का बात है। अवैष्णवा गुरु नश्यत वैष्णव स्वपचो गुरु। पद्म पुराण कहते हैं, स्वपचो, स्व मतलब कुत्ता, स्वपचो मतलब कुत्ता को खाने वाला आदमी अगर भगवान का नाम लेते हैं वो गुरु हो सकता है। विचार कीजिए, आश्चर्य की बात है। तब भगवान के नाम में कितना शक्ति है, विचार कीजिए कितना शक्ति है। जो व्यक्ति जीरो था वो हीरो बनाते हैं उसको, जो हिप्पी था हैप्पी बन गया। नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वम नाम नामिनी। भगवान और का नाम कोई भिन्न नहीं है, वही पूर्ण, वही शुद्ध, वही शक्ति है,
नमनामकारी बहुधनी सर्वशक्ति, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बोला पिताजी का नाम लेना चाहिए। लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा भगवान को प्रेम करो। लेकिन प्रेम ही केवल शुरुआत है मेरा प्रिय भक्त लोग। प्रेम ही के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए प्रेम केवल चाबी है, शुरुआत केवल। बाद में स्नेह, माना, अनुरागा इत्यादि मददक्य महाभावा, कौन क्या जानते हैं इसके बारे में। तो ये अगरबत्ती मोमबत्ती 4237 4237 अगरबत्ती मम धन संपत्ति घर में विजय जगदीश हरे, सब लोग व्यापार बनाते हैं भगवान के साथ। सब कुछ चाहिए, पुत्रम दिही, रूपम दिही, ज्ञानम दिही, स्त्रीयम दिही, कुछ दिही, शादी करवा दो दिही, ग्रीन कार्ड दिही, भक्ति भी थोड़ा दिही, थोड़ा। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा। लेकिन वास्तव में भगवान को कुछ नहीं चाहिए। न कपृष्ठ्यम च पारमिष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा समंजसम त्वा विरगाय कांक्षे। हे प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न तो स्वर्ग मेरे को चाहिए, न तो मेरे को कोई ऐश्वर्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जहां आपका चरण नहीं है उसमें बेकार है। अगर हमको अंत में भक्ति नहीं मिलेगा और मद गथा, अगर मद मतलब भगवान और मद मतलब भक्त लोग जो भगवान के साथ संबंधित हैं, तदीय नाम समर्चनम, तदीय जो भगवान के साथ संबंधित है वो भी मद मेरा है भक्ता। मद भक्त में प्रिय। हाँ 12 अध्याय में 13-14 श्लोक से शुरू करते हैं भगवान कहते हैं कौन मेरे को बहुत प्रिय होता है, भक्त होता है। समय भक्ता समय प्रिय, हाँ बहुत प्रिय होता है मेरे को। इसलिए भगवान अपना के लिए थोड़ी आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। परित्रदाय साधुनाम, भक्तों को जो है। और देखिए हर अवतार जब आते हैं किसी न किसी के लिए आते हैं। मत्स्य अवतार प्रियव्रत महाराज के लिए आ गया ना, नरसिंह भगवान डॉक्टर ना, मैंने देखा ना आज आपके पास हालतर में नरसिंह भगवान है, सर्जिकल ऑपरेशन, ओपन सर्जरी, पहला नंबर ऐतिहासिक ओपन सर्जरी किया उन्होंने। और वो किसके लिए आया? प्रहलाद महाराज के लिए आया। बताओ, प्रहलाद महाराज के लिए आया। वो एक छोटा सा 5 साल का बालक है, कोई बहुत बड़ा पंडित संस्कृत वाला ओम ब्राह्मण परिवार का आदमी थोड़ी है। ऐसा व्यक्ति के पास आ गया भगवान, डायरेक्ट प्रधानमंत्री आ गया छोटा बच्चों के लिए, पूरा सृष्टि का मालिक आ गया, एक छोटा सा बालक, क्योंकि वो भक्त था। और प्रहलाद महाराज ऐसा विनम्र प्रार्थना करते हैं, प्रभु आश्चर्य की बात है प्रभु आप मेरे लिए आ गया, मैं कौन हूं? इधर उपस्थित है सब लोग जो है पक्का पंडित लोग हैं, सब भारतीय लोग, हिंदू लोग हैं, पंडित लोग हैं। ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयो च सिद्धः सत्वै कथानकतयो वच संप्रवाहै नारादितुम पुरुगुणैर अधुनापि पिप्रुः किम तोषुम अर्हसि समे। हरीर उग्र जाते प्रभु, मैं तो उग्र परिवार से जन्म हुआ, बिल्कुल म्लेच्छा राक्षस। मेरा पिताजी जिसको आप सर्जिकल ऑपरेशन करवाया वो शराब पीने वाला था, और कभी भी सूखा वाला उनका गला नहीं था, हमेशा शराब, आंख पनी ऐसे घूम रहा, और इतना भयानक राक्षस था जिसको देखते हैं, जिसका वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जब ब्रिकुटी उसे ऐसा करता था इंद्र भी डरता था, भागता था। इतना खतरनाक राक्षस था वो मेरा। और देवी देवता लोगों को खाता था ब्रेकफास्ट में, इतना खतरनाक राक्षस था। और मैं उनका पुत्र, बाय द वे, कुत्ता खाने वाला थोड़ी है, देवता को खाने वाला है, और मैं उनका पुत्र हूं। उग्र जाति है और अब मेरे लिए आ गया, बताइए आश्चर्य की बात है। अब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा दया सूर गण, ब्रह्मा जी के पास नहीं आया, शिव जी के पास नहीं गया, सारे देवी देवता और सप्तऋषि उनके पास अपने आया। वो डरता था, लक्ष्मी भी डर गया, भाभी मेरा श्रीमान नहीं लगता है। ऐसा भयानक रूप कभी दिखाया ही नहीं उनका। बेटा तुम जाओ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे बच्चों को जो है, जो शेर होता है, शेर, उनका पिंजरे में जो है बच्चों को डाल दिया, जाओ। बच्चों को जो है सिंह के सामने भेज दिया। और प्रहलाद महाराज को संतुष्टि बना, प्रभु मैं समझ गया, आपको सुंदरता से, पैसा से, दक्षिणा से, 11 रुपया देने से जो है वो मंदिर बनाने के लिए भगवान प्रभावित नहीं होता है। आजकल लोग आते हैं, हाँ मैं महादानवीर
11 रुपया दान ले लो, मेरा रसीद कटवा लो और सोने का अक्षर में मेरा नाम लिखो, महादानवीर। हम लोग क्या दे सकते हैं भाई भगवान के लिए? सब कुछ भगवान का ही है। गंगा जी का पानी गंगा जी को देना, गंगा ओम गंगा दिव्याय नमः, गंगा जी समर्पयामि, गंगा जी का पानी गंगा जी के लिए क्या दे सकते हैं? हमारा इधर खाली आया खाली जाएंगे, यहाँ से हमारा कुछ था ही नहीं और होगा ही नहीं, है कि नहीं? और बीच में जो लोग आते हैं झगड़ा झगड़ा मरपीट करते 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 और वक्त मर जाते, खत्म। अब देखिए मेरा मम्मी यूक्रेन से, ये शरीर बना हुआ है 1969 मॉडल यूक्रेन वाला, यंत्रायुधानी माया। मम्मी यूक्रेन और पिताजी रशियन, और मैं न घर का न घाट का, मैं भारतीय हो गया। मेरा सॉफ्टवेयर वृंदावन का हो गया। अब देखिए, लेकिन मेरा मन कहाँ कहाँ, नेपाल में घूमते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ जाते, पूरा संसार में बुलाते हैं हमको। घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिद्ध। और जब जब जाता हूं तो कुछ ना कुछ तो अपना हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है ना, सबको हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है। और पैसा से 1000 मित्र ही ज्यादा अच्छा है। मेरे पास 10,03,022 मित्र था, अभी 25 मित्र हो गया। नहीं 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 50, 10,03,050 मित्र है मेरे पास अभी। और आज से जो है 200 मित्र और ज्यादा बन जाएगा। और जब जाते हैं तो एक हृदय का टुकड़ा देना पड़ता है। क्या करूं भाई राम जी? क्या करे करो राम जी, मेरे को बुढ़ा मिल गया, सब लोग फूल लेके गोभी लेके आ गए, क्या करे राम जी? तो वो हृदय टुकड़ा देना पड़ता है। और आज सुबह सुबह सब कल रथ यात्रा था, बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम था, लाल गोविंद कथा किया था, उसमें गए था हम लोग। और सो इतना मित्र है, सबको हृदय दे दिया। कल रथ यात्रा में बहुत हृदय बांट लिया मैंने। आज सुबह उठ गया, हृदय ही नहीं खत्म, बाकी क्या कर, आज सुबह सुबह पूरा नया हृदय जनरेट करना पड़ता था, 3D हृदय। क्योंकि मैं जानता था आजकल ना सही बाद में जाना है तो बहुत हृदय देना पड़ेगा ना, फिर समय हृदय नहीं। इसलिए भक्तों का स्वभाव है देना, लेना नहीं। धन संपत्ति घर में प्रेम, ये देने का मामला है, समर्पित होने का मामला है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वृंदावन में, बलराम जी को जो है, कृष्ण बलराम उनको बोलते हैं, दाजू देखिए ये पेड़ जो होता है ना, कल्पवृक्ष है। सारे वृंदावन का जो कल्पवृक्ष है वो संत महात्मा जैसा है। जैसे पेड़ अपना फल फूल, अपना जो है छाया, और जब उनको कोई काट कर देते हैं भोजन पकाने के लिए, वो भी शरीर भी देने के लिए तैयार है। उसी प्रकार संत महात्मा ऐसे करते हैं, पूरे जीवन जो है प्राण स्वाहा, दूसरों को भला के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। पितावं जन्म साफल्यम दिहिनमिह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयस अचरणम सदा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला 10 स्कंद भागवतम में, इतावन जन्म साफल्यम, अगर आप लोग अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, सफल, तो क्या करना है? प्राणैर, अपना प्राण, अर्थैर, पैसा, ऐश्वर्य, धिया, बुद्धि, वाचा, अपना वाक्य, परोपकार के लिए, परम उद्देश्य के लिए, समाज कल्याण के लिए जो है, और भगवान को भक्ति के लिए अर्पित कर दो। नहीं यत् कर्म धर्मया ना विरगाय कल्पते, नहीं यत् तीर्थ सेवया जीवन अपि मृत्यु सहा। किस स्कंद भागवत में बताया गया है, नहीं यत् कर्म धर्मया, अगर हमारा कर्म हमको धर्म नहीं देते हैं तो कर्म ही बेकार है। नहीं यत् कर्म धर्मया, अगर काम करते 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 हमको धर्म नहीं मिलता है, कैसे कैसे कर्म है? गलत दिशा है, गलत दिशा है। चाहे जितना बढ़िया कर्म क्यों ना हो, अगर हमको अंत में भक्ति नहीं मिलेगा तो शर्म वही केवल। फर्स्ट क्लास गाड़ी मिल गया, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला, फर्स्ट क्लास, हाँ घड़ी, रोलेक्स, एकदम स्यूट, बैंक में पैसा जमा कर दिया, ICICI बैंक में 10 करोड़, मिस इंडिया लड़की मिल गया, श्रीमती या श्रीमान श्वार्ज़नेगर, फर्स्ट क्लास, और सब लोग आपको भला करते हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत भाग्यशाली आप है। हाँ हाँ ठीक है। और यूट्यूब में भी दिए 10 करोड़ जो है लाइक मिल गया आपको, और आप एयरपोर्ट में बिजनेस क्लास टिकट मिल गया, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास टिकट मिल गया आपको।
JFK न्यूयॉर्क में जाने का, सब फर्स्ट क्लास, हाय फाय करते हैं। लेकिन एक समस्या, फ्लाइट मिस हो गया, क्या फायदा इसका? आपको अमेरिका जाना था, सब कुछ फर्स्ट क्लास, गाड़ी फर्स्ट क्लास, घड़ी फर्स्ट क्लास, सब लोग बाय बाय करते हैं, लेकिन एक समस्या, फ्लाइट ही मिस हो गया, फिर क्या फायदा? श्रमाई वाही केवलम। मैं उदाहरण देता हूं, कभी कभी बास में जाते हैं ना, बास जाते हैं, टी 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 टी, आगरा आगरा आगरा, दिल्ली 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 दिल्ली, भूम भूम, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, भूम भूम। देखा ना, ऐसा लग रहा है जब निकलने वाला अभी है, निकलेगा थोड़ी निकलेगा यार, 1 घंटा और है, भूम भूम, ऐसा करता है, दिल्ली 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 दिल्ली, और बेवकूफ बेवकूफ जो है भेड़ा सब लोग उसमें जाते हैं। अब निकलने वाला है, थोड़ी निकलने वाला है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, जब तक दवा की जो है उसको पैक नहीं होगा तब तक कोई निकलेगा नहीं। इतना लोभी है, 1 रुपए के लिए मरने के लिए तैयार है, मेरे को 1 रुपया चाहिए। तो सब लोग उसमें बास में ऐसा बैठ गया, सब लोग दवा के, चलो ना यार चलो, और तो सवारी, और तो सवारी। ऐसा होता है। भारत महान है। लेकिन एक चीज नहीं जानते, अगर आपको फर्स्ट क्लास गाड़ी मिल गया, एसी गाड़ी, हमको हमारे पास भी एसी है, पता है ना, सब लोग गर्मी लगता है इस संसार में, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, हमारे पास भी एसी है। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, ये रियल एसी है, ऐसी है ऐसी। क्योंकि ऐसी जो है ये अभय चलन, कोई भय नहीं होना चाहिए भगवान के लिए, ये रियल ऐसी। क्योंकि अगर हम लोग प्रेम से किसी को परोपकार के लिए जो है सहयोग करना चाहते हैं तो भय खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बोला, हमारे इस्कॉन में 2 इमरजेंसी होता है, एक तो दमकल फायर ब्रिगेड, एक एम्बुलेंस सफेद वाला, एक लाल वाला एक सफेद वाला, ये एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वो सरकार का गाड़ी होता है ना, ये हमारा पास भी है, सरकार का गाड़ी है। और दमकल कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ आग लग जाता है उसमें जाते हैं ना, और बाद में देखा ना सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं और आदमी बिल्कुल कोई भय नहीं उनके पास, क्योंकि उनको सुरक्षा है, पूरा शीशा लगा हुआ है, पूरा कपड़ा लगा हुआ है, ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है, और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास यूरोपियन डिजाइन, बहुत धनी परिवार का फर्स्ट क्लास शिष्य है। वो क्या करते हैं, खोलिए मैं आपको बचाने के लिए आया, खोलिए, ऐसा करते हैं क्या कभी? नहीं, जबरदस्ती जो है घुस जाते हैं, और उसमें जो है बच्चा, स्त्री लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, घुस जाते हैं, उसको कपाल पकड़ लेते हैं, कपाल तो नहीं है हमारे पास, ऐसा कपाल पकड़ लेते हैं और कपाल पकड़ के फेंक देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको, है ना, वो ऊपर है ना 5 ताला जो है, हाँ 5th फ्लोर, फिर भी फेंक देते हैं। ऐसा लगता है कोई दया ही नहीं उनके पास। तो उसका मम्मी जो है स्त्री, ए पागल साला बदमाश, क्या कर रहे हैं, बच्चा मर जाएगा, चुप है, तेरी पागड़ी है, तुम भी चुप हो जाओ, उसको भी पकड़ लेते हैं, इतना गाली देते हैं लोग, पूछो मत, इतना गाली देते हैं, पागल बदमाश, जबरदस्त, सबसे पहले जबरदस्ती घर में घुस गया, हमारा शिष्य तोड़ दिया, अभी हमको पकड़ के फेंक देते हैं, पागल बदमाश। लेकिन वो लोग नहीं जानते, उसमें 30-50 लोग नीचे जल लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, नेट लगा दिया उसका, धन्यवाद बाद में बोलना पड़ता है। उस समय जब काम करने के समय उसको कोई भय नहीं होता है, सैनिक जो है वो दमकल वाला सैनिक, क्योंकि जानते हैं उसको बचाना चाहिए। माया सुखाय भरतो विमुधा, अपना जान बचाने के लिए जो है जीवन नहीं जीते हैं, दूसरे को परोपकार। भारतीय भूमि थी मनुष्य जन्म होइल जाए, जन्म सर्थ करी परोपकार। जो भारतीय लोग हैं विशेष इसी संसार को बचाने के लिए है। लेकिन आजकल लोग भारतीय लोग घर का मुर्गी दाल बराबर, अपना संस्कृति, सच की अपना संस्कृति नहीं जानते हैं। मैं सदैव बोलता हूँ भाई, भारत में जो है पुराना जमाना, जब पुराना हमारा दादी जी है, दादाजी हैं, उनका नाम था कैसा, केशव, नारायण, गोपाल, शिव कुमार, है ना, दुर्गा, राधा। आजकल ये फैशन में पिंकी मिंकी पुल्लू बुल्लू बुल्लू खतरा है। आदमी गया था, अमेरिका में गया था, उनका नाम जय किशन था,
आगरा का आदमी है, जय किशन, वापस आ गया जैक्सन बन गया। अभी उनका राम बाबू ग्रीन कार्ड मिल गया, वो गया था, वापस आ गया रैम्बो बन गया। राम बाबू रैम्बो। जो देश अपना संस्कृति भूल जाते हैं उसी देश को भविष्य है ही नहीं, ये सत्य है। इसीलिए साधु लोग आते हैं, भगवान आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, हमको स्मरण दिलवाने के लिए। इसलिए साधुओं का जो है संग करना बहुत दुर्लभ होता है। भागवत संग दुर्लभम नृलोके बोलते हैं। ये अक्षणुक दर्शनम फलम दर्शनम ही, अक्कों का जो है, अक्कों का प्रतिफल पवित्रता और सफलता होता है जब हम लोग भक्तों का दर्शन करते हैं। जीवन का जो है सफलता होता है जीवन का जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, और हमारा पैर के जो है सफलता होते है जब हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं भक्तों के साथ। तो हम लोग देखते हैं भक्त लोग हमको स्मरण देते हैं। किसी ने बोला मेरे को, एक पत्रकार नेपाल में बोला, गुरुजी पता है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन पता नहीं हिंदू नो बिंदु, कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, आकाश से सीमा, ये भी है ठीक, ये भी वो, ये भी आपस में झगड़ा करते, पागल है। एक साथ होना चाहिए, वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग एक परिवार है, लेकिन आपस में हम लोग झगड़ा करते, परिवार में झगड़ा करते लोग। तो आप वास्तव में जो है, आप सोवियत यूनियन, आप जो है रूस से आया, मैं बोला रूस से नहीं, यूक्रेन से। आजकल तो बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर भी मेरा पिताजी रशियन, मेरा आधा रिश्तेदार रशियन में बैठते हैं और वो आधा यूक्रेन में बैठते हैं। मैं कहाँ बैठूं? ना तो उधर जा सकता हूँ ना तो उधर जा सकता हूँ। मैं वृंदावन में बैठा हूँ। मैं अपना मम्मी को भी लेके गया वृंदावन में, वो भी शरीर वृंदावन में ही छोड़ दिया। अभी फोन किया था, पापा आपका नंबर आ रहा है वैसे मेरे को हरे कृष्ण बनाओगे? मेरा मम्मी घर से ही भगा दी। आप सुना होगा कहानी। लेकिन बोला मम्मी आपको कभी शर्म नहीं होगा मुझसे, इतना वचन देता हूँ। तो अभी युद्ध हो गया, मैं उनको लेके गया कुछ 2 साल पहले। बाद में गया था, बाप रे बाप, एयरपोर्ट में पहुंच गया तो उसको माला डाल दिया। लोग जो है बहुत सारे शिष्य लोग, विद्यार्थी लोग से हरे हुआ कीर्तन किया, उनको बहुत माला सम्मान दे दिया, पुलिस वाला सलाम दे दिया। नेपाल में जो है वो नेपाल का जो है राष्ट्रपति भी आ गया उनको उपहार देने के लिए। तो मेरा मम्मी जो देखा, मेरे तरफ देख रहे, भाई बेटा तुम कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको वचन दिया, आपको शर्म नहीं होगा ना, मैं आपका पुत्र हूँ। कभी कभी आजकल लोग सोचते हैं साधु बन जाना, जोगी बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, पिता माता को भूलना, ये गलत है। चैतन्य महाप्रभु अपना मम्मी को जो है नहीं भूला, कभी बोला सदैव बोलिए मैं उनके साथ हूं। और सेवा करना अनिवार्य है। सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, जेंटलमैन, पागल नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, साधु लोग आते हैं हमको स्मरण देने के लिए अपना संस्कृति। मोमबत्ती के नीचे अंधेरा, कभी कभी हम लोग ऐसा पूरा दुनिया को थोड़ा सा प्रभाव करना चाहते, लेकिन आपका घर में अंधेरा। भारतीय लोगों का संस्कृति इतना गहरा है, इतना भाग्यशाली लोग। भारतीय लोगों को जो है प्रशंसा करना, सूरज को दीपक दिखाना। जय हिंद। वास्तव में ये हमारा संस्कृति 2-3 साल का पुराना नहीं है, लाखों लाख वर्ष पुराना है। जीसस क्राइस्ट आने के पहले हमारा संस्कृति था। इतिहास पुराण लोग भूल जाते हैं। आजकल सिनेमा का गाना सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार, जीनी जीनी अच्छा अच्छा, चुपकी 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 चोरी चोरी की। हम तो नहीं देखते हैं, लेकिन वो सुना बच्चा लोग, अरे बोलो बाबू, बोलो बोलो बोलो, सिनेमा का। और नाच भी सिनेमा का, छोटा सा बच्चा ऐसा। आध्यात्मिक गाना नहीं जानते, भगवत गीता नहीं। और यदि अगर जानते हैं होंगे थोड़ा सा जानते हैं, 2 श्लोक जानते हैं, बोलो बोलो गुरुजी आ गया, बोलो श्लोक। हाँ बेटा ठीक है, अच्छा है, क्या समझ गया, क्या बोला नहीं पता मेरे को, शुगर जैसा ना स्मरण किया, अभी कोई अर्थ नहीं मालूम हम लोगों को। आध्यात्मिक जीवन जो है कुछ अर्थ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे ना? आग बंद करके मत इसी रास्ते में जाना। आध्यात्मिक जीवन में आग द्वारा मत जाइए, खान द्वारा जाना चाहिए। खान शुश्रूषुक श्रद्धानस्य
वसुदेव कथा रुचि यत महत सेवया विप्रम पुण्य तीर्थनि सेवया। कान द्वारा शुश्रूषक विशेष श्रवण करना चाहिए। इतना गहराई में ज्ञान है हमारे पास, तो इसलिए भारतीय लोगों को इतना निपुण होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए अपना संस्कृति में, जो पूरा दुनिया को दिखाने के लिए। हम लोग भावुक आदमी नहीं है, भगवत तत्व विज्ञान में विज्ञान है, पक्का साइंस। तब हम लोग पूरा दुनिया को रोशनी दे सकते हैं, ज्ञान का रोशनी। इसीलिए भगवान आते हैं ज्ञान देने के लिए हमको, दीपक जैसा। अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षदम तमो अंधम। इसे अंधेरे को जो है खत्म करने के लिए रोशनी चाहिए, बत्ती चाहिए ना। भगवान बिजली घर है लेकिन बत्ती इधर है, लेकिन कभी कभी डीमी डीमी बत्ती होती है 12 वोल्ट का, जुगनू जे कोई रोशनी देते ही नहीं। हमको ऐसे प्रोजेक्टर होना चाहिए, पूरा निर्दोष समाज के लिए रास्ता दिखाने के लिए कुछ ऐसा एक एक भक्त के लिए पूरा एकदम लीडर होना चाहिए, ज्ञान का दीपक। इसलिए भगवान आते हैं ना, तिशा में वनुकंपर्थम अहम अज्ञानजम तमः न संयमात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भस्वतः। ज्ञान का दीपक लेने के लिए मैं आया, लेकिन उसको दीपक उसको देने के लिए थोड़ा सा एसी चाहिए, अभय चरण अरविंद। कोई भय नहीं होना चाहिए। और वो भय कब होता है? जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। हम लोग बोलते हैं आप मेरे को बता दीजिए आपका 5 दोस्त कौन है, मैं आपके बारे में सब बताऊंगा। अगर आप मेरे को बताएंगे आपका 5 सबसे नजदीक दोस्त कौन है, मैं आपके बारे में बताऊंगा। जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी इतना अभय था, चुनौती स्वीकार किया था। किसके लिए? अपना गुरु महाराज के लिए संकल्प ले लिया। गुरु प्रेम था उनके पास। तो अमेरिका गया था अकेले, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, गरीब आदमी था, पैसा नहीं था, 40 रुपए केवल था, लेकिन भय नहीं था उनके पास। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे कलकत्ता में, उसमें मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल है, बहुत बड़ा। तो प्रभुपाद जी शिष्य के साथ जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोला, मैं जब छोटा बच्चा था ये मेमोरियल थोड़ा सा उसको अंग्रेजी सरकार जो है वो बनाने शुरू किया, मुखर्जी एक बना रहे थे, उनको बाद में जो है वो नागरिकता लौट दे दिया यूके अंग्रेजी लोग, आर्किटेक्ट बड़ा बना दिया। उस समय जो है उसमें बांस का था, लकड़ी था, उसमें बनाने वाला था। उस समय मैं जब छोटा था मैं सबसे ऊपर जाता था, इसी लकड़ी में वो सबसे ऊपर जाता था। किसी ने प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, श्रील प्रभुपाद आप तो यू वर फियरलेस, व्हेन यू वर स्मॉल यू वर फियरलेस। आप अभय था, कोई भय नहीं था आपके पास जब आप छोटा था ना। प्रभुपाद, हाँ क्यों छोटा? अभी भी मेरे पास कोई भय नहीं है, अन्यथा मैं कैसे अमेरिका में आया? प्रभुपाद बोला, मैं अभी भी मेरे पास कोई भय नहीं है, क्योंकि जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है कोई भय नहीं होना चाहिए। जो भगवान का इच्छा है पूरा करने के लिए होना चाहिए। मैं पूरा भगवान को खुशी होना चाहिए। समसिद्धि हरितोषणम। तो अपना गुरु यस्य देवे तथा गुरु कृष्ण जी को संतुष्टि करने के लिए भक्त कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये गुप्त ज्ञान है। जैसा भगवान के पास सिर दुख रहा था ना, तो वो शिक्षा देना चाहता था नारद जी को। क्या प्रभु क्या हो गया? सिर दर्द है मेरे पास, क्या दवाई कोई कोई पिलिसिलिन उसिलिन बिसिलिन की क्या दवाई ले लूंगा आपको? कोई नहीं, मेरे को भक्तों का धूल चाहिए। पदर जो अभिषेकम निष्किंचनानम नवनीत यावत। मेरे को चरण का, मेरा जो भक्त होता है उनका धूल चाहिए चरण का। हो जाएगा प्रभु, हो जाएगा, बहुत भक्त आपके पास है, हो जाएगा। 200-300 ग्राम लेके आऊंगा फटाफट। वो गया था ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा साहब, पिताजी भगवान का थोड़ा दर्द है ना, थोड़ा सा 100 ग्राम धूल दे दीजिए अपना। नहीं भगवान के, मेरा कुत्ता जो है, मेरा चरण जो है उनका सिर पे आ जाएगा। नहीं मैं नरक जाऊंगा। नहीं वो पुत्र नहीं हो सकते। शिव जी के पास गया था, हे प्रभु आप तो दे दीजिए ना, बहुत दर्द है ना, अभी कोई उपाय नहीं है। नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा प्रिय इष्ट देव है, मैं कैसे दे दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। पूरा गया था, द्रविड़ देश में गया था, पूरा घुमा दिया, पूरा पृथ्वी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। वृंदावन में गया था, उसमें एक गोपी जो है, गोविंद जाया, जब गौशाला में जो है गाय को दूध निकलता था, तो नारायण नारायण। एक गोपी लोग, भगवान का सिर दुख रहे हैं,
उनको थोड़ा धूल चाहिए आपका चरण का। हाँ होगा होगा, कितने चाहिए? 1 2 किलो 5 किलो ले लो, पूरा धूल में अपना पैर डाल दिया, ले लो फटाफट फटाफट ले लो। कितने चाहिए? 2 3 5 किलो जितना चाहिए ले लो। तुम पागल है क्या? तुम नरक जाओगे? हाँ हो जाएगा, हम लोग नरक जाने के लिए तैयार है। अगर भगवान का मस्तक थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा शांत हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, तो हम लोग हमेशा सदा सदा के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। अश्लिष्य वा पदरतम पिनाष्टुमम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु सएव नपा। आपको संतुष्टि के लिए प्रभु इदम गोविंदा मैं तैयार हूं। वही प्रेम है। जीसस क्राइस्ट के पास प्रेम था, लेकिन पिताजी के बारे में ज्यादा नहीं पता है क्योंकि बर्तन नहीं था उस समय। ज्यादा बताना चाहता हूं लेकिन मैं आपका रास्ता हूं, मेरे द्वारा जाइए। भगवान वही बोल रहे हैं ना, मेरा भक्तों के द्वारा मैं अहम भक्तों पराधीनो। जो कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। मद आश्रय, मेरा भक्तों के प्रति भी आश्रय हो जाओ। तद्विधि प्रणिपतिना परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तब भगवान का दर्शन तत्व होगा। प्रणिपत होना चाहिए गुरु के प्रति। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंत दंतम गुरुम हित्वा। गुरु कौन होता है? जो परम श्रेष्ठ भक्त भगवान का होता है, वही गुरु। अवैष्णव गुरु नश्यत वैष्णवो सपचो गुरु। वैष्णव कौन है? जो वैष्णवी देवी ना, लोग बोलते हैं वैष्णवी देवी दुर्गा माता। जो वैष्णव का भक्त होता है वो भक्त होता है, जो विष्णु भक्त होता है वो वैष्णव होता है। तो भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे को आलिंगन करो, ये मेरे को तोड़ दीजिए। जैसे महाभारत में देखिए, आप मेरे को एक महाभारत श्रीमद् भागवतम का एक मेरे को उदाहरण दे दीजिए जहां भक्तों को दुख नहीं था। एक भी दिखाइए मेरे को। नेपाली में एक कहावत है, चोरी लाई कुतेरा बुआरी लाई तरसावनी। मम्मी जो है अपना पुत्री को गाली देते हैं बहू को सिखाने के लिए। बहू कुछ गलती किया था लेकिन मम्मी किसको गाली देते हैं? अपना पुत्री को। क्या किया तुमने? मम्मी में कुछ नहीं किया, चुप। मैं कुछ नहीं किया, चुप। और बुआरी सुन रहे हैं ना, क्योंकि अगर बहू को गाली देंगे वो भाग जाएगा मैत्री घर में। इसलिए भगवान जो है अपना भक्तों को थोड़ा सा परेशान देते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि दुनिया को सिखाने के लिए। हम लोग उदाहरण देते हैं, कभी कभी मेडिकल प्रोग्राम होता है ना, मेडिकल प्रोग्राम होता है ना भारत में, कोई मेडिकल प्रोग्राम, एजुकेशनल मेडिकल। नमस्ते दर्शक लोग, नमस्ते। आज हमारा स्टूडियो में मिस्टर गुप्ता जी, कैंसर स्पेशलिस्ट। नमस्कार मिस्टर गुप्ता जी, कैंसर क्या चीज है, उनका कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और मिस्टर गुप्ता जी उत्तर शुरू करने देते हैं। एक हफ्ता के बाद वही सीरीज, वही कार्यक्रम टीवी में होता है। नमस्ते दर्शक, आपके लिए नमस्कार। आज हमारा स्टूडियो में कोरोना वायरस स्पेशलिस्ट मिस्टर अग्रवाल साहब। नमस्ते। कोरोना वायरस क्या है, उसका लक्षण क्या है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। एक हफ्ता के बाद कोई टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, और कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, फलाना 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 फलाना। एक छोटा बच्चा जो है वो प्रत्येक हफ्ता ये कार्यक्रम देख रहे थे। मम्मी, ये जो एमसी कार्यक्रम का जो मैनेजर है बहुत बीमारी लगता है, उनके पास कोरोना वायरस, कैंसर बहुत सारे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत जानकार करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत बीमार होगा शायद। मम्मी बोले बेटा ये बीमारी नहीं है, वो हमारे के लिए प्रश्न पूछते हैं। जो इसी कार्यक्रम को देखने वाला लोग, उसके लिए, उसका हित, संसारिणम करुणया, संसार के प्रति करुणा के कारण पूछ रहे हैं, हमारा हित के लिए पूछ रहे हैं प्रश्न। कभी कभी लोग सोचते हैं ये अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, अर्जुन बेचारा दुखी हो गया, अक्षपूर्ण कुलेक्षणम, रोने लगा बेचारा। ये भगवान उनको तेजाब का परीक्षा कर दिया, क्योंकि ये टीवी प्रोग्राम बनाने के लिए, अन्यथा कोई लोग पढ़ेगा नहीं। इस तरह लीला होता है। जब प्रहलाद महाराज ने बोला भाई प्रभु आपको पैसे से, सुंदरता से, ज्ञान से, बलवान से, तपस्या से कोई प्रभाव नहीं कर सकते। भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत्थ पाया। अपना भक्ति से केवल जो है आपको कोई प्रभाव कर सकते हैं। थोड़ा सा भक्ति करना चाहिए, ऐसा कुछ कार्य चाहिए जो भगवान हमको देख सके। गजेंद्र जैसा हाथी था, एक फूल दे दिया भगवान को, लेकिन हृदय से दे दिया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है का होई।
तो भगवान ये देखते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण, चाहे प्रहलाद महाराज, चाहे ध्रुव महाराज, चाहे 5 पांडव, द्रौपदी, वृत्रासुर, वो तो असुर भी बन गया, बताइए, सर्वश्रेष्ठ भक्त चित्रकेतु महाराज, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, तेजाब का परीक्षा, क्योंकि भगवान सस्ता कमाओ रास्ता में नहीं है। प्रेम भक्ति बहुत मूल्य चीज है। एक मर्सिडीज गाड़ी, आईफोन, आईपॉड, आईटॉच, आईपैड नहीं, ये विशेष चीज है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं ईमानदार। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर एक भक्त ने पूछा, शिला प्रभुपाद, हाउ वी कैन रिमेन कृष्ण कॉन्शियस फॉर एवर, कैसे हम लोग कृष्ण भावना भवित सदा सदा के लिए रहेंगे हम लोग? प्रभुपाद जी ने बोला एक शब्द, डिजायर, इच्छा। लेकिन इच्छा कहां से मिलेगा? जिसके पास ये इच्छा है, जिसके पास ये आग है, जिसके पास ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, उनके नजदीक आइए, उनको सेवा करो, तब सूरज के सामने तारा भी चमक रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के साथ उनका तत्पर्य के सामने रहते हैं, रोज रोज नित्यम भागवत सेवाया, क्योंकि उनका भाव गुरु मनोभीष्टा हमारा पास आ जाए। हम लोग प्रभुपाद जी का संग लेते हैं उनके किताब द्वारा, पंचांग भक्ति, साधु संगा, नम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवा श्री मूर्ति श्राद्धया सेवन, पंचांग भक्ति। इसलिए हम लोग इस्कॉन का मंदिर स्थापना करते हैं, एंजॉय के लिए, प्रसादम के लिए, राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया बरबर के पेट फ्री में है नहीं है। मंदिर ये सैनिक का बेस जैसा होता है, किताब लेके जाओ 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 जाओ, गो गो गो, लोगों को मौका देने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला, मैं इस्कॉन मंदिर स्थापना इसलिए कर रहा हूं, सही बात में भी मंदिर ऐसा इसलिए चाहिए क्योंकि इसी सारे लोगों को मैं सुखाया बरतो विमुधा, मूर्ख लोगों को जो भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उसको जो है मौका देने के लिए, सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए। और जो भगवान के बारे में सुनते हैं, क्या फायदा होगा? यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है जो भगवान कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं, और उनका हृदय में भक्ति स्थापना होगा। प्रभुपाद जी का ये कृपा था। इसलिए संसारिणम करुणया तितिक्षव, करुणिका, क्योंकि भक्त लोग भगवान के लिए नरक जाने के लिए तैयार है, इसलिए भगवान भक्तों के लिए जाने के लिए तैयार है। आप सुना होगा कहानी, मालती माता जी बताया, जब मायापुर में था, वो हिप्पी लोग था, क्या हिप्पी लोग था, लड़का लड़की 25 साल की थी, कोई पंडित संस्कृत कुछ नहीं जानता था। वो लोग बैल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया अपना जीवन। प्रभुपाद जी का इतना शक्ति था उनके पास। जब प्रभुपाद जी हंसते थे सब लोग हंसते थे, जब प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाता था सब लोग चुप हो जाता था। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला, तुम लोग सब लोग मूर्ख है। मूर्ख? सब लोग चुप। एक आदमी ने बोला, हाँ प्रभुपाद जी मैं मूर्ख हूं ना, आपको छोड़ के बाकी सब लोग मूर्ख है। अपने आप को मूर्ख समझना थोड़ा दिमाग चाहिए, इसलिए तुम बुद्धिमान है। हम लोग वास्तव में तुच्छ हैं, धूलि सदृशम विचिन्त है। अहंकार नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान है। तो उसको, मेरे को चाहिए मंदिर वृंदावन में, मेरे को मायापुर में मंदिर चाहिए, मुंबई में मेरे को मंदिर चाहिए, चाहे फूल चलाना, चाहे जगरा करना, तीर चलाना, सब भक्ति है। सब लोग सोचते हैं भक्ति मतलब केवल अगरबत्ती, ओम जय जगदीश, ये भक्ति नहीं है। कभी कभी लोग विनम्रता कमजोरी समझते हैं। अर्जुन का विनम्रता था, तीर चलाना उनका विनम्रता था। क्यों क्यों ये उनका विनम्रता था। हे, मरपीट कर रहे हैं, ये विनम्रता है क्या? हाँ सत्य है, थैंक यू। ये मेरा कंफर्मेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि असली विनम्रता गुरु का आदेश पालन करना, ये विनम्रता है। इदम गुरुदेवा इदम नमः, इदम गोविंदा इदम नमः, ये विनम्रता है। लेट बी योर विल नॉट माइन, आपका इच्छा हो मेरा नहीं। अर्जुन वास्तव में युद्ध करना नहीं चाहता था प्रभु, उनका विनम्र हृदय था, बहुत मुलायम हृदय था। लेकिन भगवान बोला नहीं, मां मनुस्मार युद्ध था, क्योंकि धर्म स्थापना करने के लिए कभी कभी युद्ध करना पड़ता है, ये 4 कंब स्थापना करने के लिए। जब लोग आक्रमण करते हैं, आपका बीबी को जो है आपका
लड़की को, अपना पुत्री को जो है क्या उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, मरपीट कर रहे हैं, कभी कभी आग लगाते हैं, चोरी करते हैं, गाली देते हैं। हाँ, अहिंसा। यह अहिंसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता ये अहिंसा किताब है। कुरुक्षेत्र में कहा अहिंसा है? प्रभुपाद जी बोला भगवत गीता हिंसा के लिए, अधर्म के प्रति हिंसा होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आ गया और दूसरा कुछ उपाय ले लिया। आश्चर्य की बात है। भगवान अवतार लेते हैं अपना भक्तों के लिए, और जब अवतार बढ़ते रहते हैं ना, नृसिंह, वामना इत्यादि इत्यादि जाते हैं, कृष्ण आते हैं अपना भक्तों के लिए, बढ़ते हैं गोपी लोगों के लिए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु, किसके लिए आया चैतन्य महाप्रभु? पतित पावन हेतु तवा अवतारा, मोसमा पतित प्रभु ना पाइबा, सबके लिए आया चैतन्य महाप्रभु, सबके लिए, भक्त के लिए, अभक्त के लिए, जगाए मधाए के लिए, सबके पास आता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दयालु, परम दयालु अवतार से नित्यानंद प्रभु और ज्यादा परम दयालु, आपके ऊपर जो है पत्थर फेंक देते हैं, आप उनको गुलाब दे दीजिए, फूल दे दीजिए। ये नित्यानंद का भाव है। आपके लिए गाली देते हैं और अधर्मी लोग हैं, पापी तापी जातो चीलो हरि नाम उधरेगा, हम उनको नाम देते हैं। उसके लिए कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा हमारा ऊपर, हमको मौका दे दिया चैतन्य नित्यानंद कंपनी में काम करने के लिए। तो प्रभुपाद जी जो है ये पुस्तक ले लिया, और जब भागवतम लिखा, वृंदावन में गया था, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, अमेरिका जाऊंगा। गुरुजी ने चाहता था मैं ये भागवतम वितरण करूं पूरा पृथ्वी में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था पृथ्वी थी अच्छी जाडी नागर ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मेरा नाम, मेरा इच्छा है। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण या कृष्ण चैतन्य नमने कर कृष्ण महा। चैतन्य महाप्रभु चाहता था सब जीव के लिए प्रेम हो जाए। तो जो भगवान का इच्छा है, मनोभीष्टा, वही भक्तों का इच्छा हो जाता है, चाहे नरक जाना क्यों ना हो। ये भक्तों का जो है ना महिमा। तो प्रभुपाद जी गए था अपना गुरु महाराज का और चैतन्य महाप्रभु का इच्छा, और वो जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी का भाव समझ के ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, वो चैतन्य महाप्रभु कृपा का बिजली उनके द्वारा जाएगा बस। लेकिन तैयार हो जाइए नरक जाने के लिए, भौतिक संसारी नरक है। प्रभुपाद जी लंदन में आ गया, पत्रकार पूछा स्वामी जी नरक है क्या? प्रभुपाद जी बोला लंदन नरक है। चक्का पड़ गया, हुआ कोई प्रश्न नहीं था उनके बस। उसके बाद है नरक है, दिल्ली नरक है, इतना प्रदूषण है। मैं लंदन आज मेरे पास थोड़ा सा आंसू आने लगा, इतना प्रदूषण है कि नहीं? खतरा भाई। और सब लोग खुशी है, हाँ सब ठीक है, कैसे है? ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी ने बोला फर्स्ट क्लास मतलब क्या है? अन्योन्य वैर सुख लेश हेतु अनंत दुखम जन वेद मुदः। थोड़ा सा सुख के लिए लोग असीम दुख में फंसा हुआ है, अनंत दुखम, असीम दुख में फंसा हुआ है। लेकिन चना वेद मुदः, इसी चीज को जानते ही नहीं और सोचते मैं ठीक हूं। सुबह शाम तक जो है इतना प्रदूषण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, मरपीट, मुर्दाबाद, ये झगड़ा, मरपीट, पूरा जीवन दुर्लभ मानसम जन्मा, ऐसे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसको से ठीक हो, तब हो जाएगा ठंड जब यमराज मरेगा डंडा। इसलिए भक्त लोग बहुत दुखी हैं। बताना तो बहुत, अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे डाउनलोड चल रहे हैं, लेकिन मैं इंटरनेट बंद कर देता हूँ, अभी समय कम है। मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि जब प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे मॉर्निंग वॉक में विदेश में, और देख रहे थे वो लोग जो हैं वो गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ। बहुत बड़ा धनी लोग जो है, करोड़पति डॉलर वाला, उनके कोई काम नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, गोल्फ खेलते हैं। ठंग ठंग क्या क्या उनके खिलाड़ी ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या चीज है? तो उनको मालूम नहीं है ये क्या चीज है। प्रभुपाद जी एक क्रिकेट बॉल, उसको एक पुआल में जो है उसको पुआल में पहुंचाना है, बस इतना, और उसके लिए लोग लाखों लाख डॉलर देते हैं। प्रभुपाद बोला भाई, प्रभुपाद रोने लगा वास्तव में। अचानक प्रभुपाद जी रोने लगा,
अपना जीवन को क्या बर्बाद कर रहे हैं लोग। इतना मूल्य जीवन है मनुष्य, वो बोल चलाते हैं। उनके पास बोल है, हमारा पास भी हरि बोल है। ये सर्वश्रेष्ठ हरि बोल। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बढ़िया भजन लिखा। तो मैं अंत में बताना चाहता हूँ आपको, देखिए इसी कथा को थोड़ा विराम करना पड़ेगा। तो अगर हमको कृपा चाहिए वास्तव में, अहेतु की अप्रतिहता, हमको गुरु का आदेश स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को बचाना है। और जब दूसरों का हृदय स्पर्श करेंगे हम लोग, और वो भक्त बन जाएगा, आहा, भगवान बहुत खुश हो जाता है। तो आपका भी थोड़ा सा उसमें फिक्स डिपॉजिट जमा हो गया, आपका कृपा पुण्य। देने का हाथ कभी खाली नहीं होता है, इसलिए हमको ये ज्ञान बांटना चाहिए, सबको वितरण करना चाहिए। और मेरे को ये थोड़ा सा प्रेरणा मिल गया इससे। चलो ठीक है, ये जीवन खाना पीना सोना क्या बर्बाद है, सब लोग करते हैं, सबके पास गाड़ी है, मेरे पास लाखों डॉलर था, मेरा मम्मी बैंक मैनेजर था, क्या बर्बाद है। लेकिन ऐसा कुछ चीज करना चाहिए जो कोई किसी ने नहीं किया। मैंने सोचा प्रभुपाद जी दूसरा देश में, दूसरा संस्कृति, दूसरा भाषा, दूसरा वातावरण गया था अकेले, बूढ़ा आदमी। अगर वो बूढ़ा आदमी गया था, इतना विस्फोट कर दिया पूरा, हरे कृष्णा ये विस्फोट, तो हम लोग युवा लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं भारत नेपाल, दूसरा संस्कृति, दूसरा वातावरण। सच मुखम करोति वाचलम फल्गुम लंघयते गिरिम तत्कृपतमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं। सफेद हाथी ना, सफेद हाथी, सफेद हाथी। प्रभुपाद जी चाहता था घर के जोगी जोगर, बाहर के जोगी सिद्ध। अगर वो लोग विदेशी लोग आएगा, उग्र जाति, आश्रम में उनको बैठा देगा और भारतीय लोग सुनेगा विदेशी से, तो आश्चर्य की बात है यार। कहाँ विदेश, कहाँ हमारा संस्कृति स्वीकार कर लिया, संस्कृत में बात करते हैं हम लोग, वो जरूर सुनेगा। ये उनका प्लान था वो, और एक्सपेरिमेंट किया था। आजकल वैज्ञानिक लोग जो चूहा को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग सफेद हाथी को एक्सपेरिमेंट किया था और काम कर रहे हैं, विश्वास कीजिए कर रहे हैं काम। तो इसलिए तो वो पत्रकार पूछा, गुरुजी आप जंबवान जैसा, रशियन भालू, हम लोग हनुमान, भारतीय लोग हनुमान जैसे, जय श्री राम, रामदूत हनुमान, लेकिन भूल गया हमारा आशीर्वाद। लेकिन जब उनको लंका जाना था तो जंबवान स्मरण दिया, हनुमान तुम रामदूत, आपके पास शक्ति है, हाँ धन्यवाद, जय श्री राम। उनको इसलिए अब तुम आ गया, विदेश से आ गया हमको स्मरण दिलवाने के लिए हमारा संस्कृति के बारे में। जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए हम लोग कर सकते हैं। मत सोचिएगा मेरे इधर बैठना मजा आते हैं, मेरे को एकदम बिल्कुल सुई जैसा लगा हुआ है भाई। इतना आपको, इतना बड़ी वरिष्ठ भारतीय लोगों के सामने विदेशी बात कर रहे हैं। एक बार आदमी, अंतिम कहानी बताता हूँ आपको। एक आदमी जो है मुंबई में एक बंदरगाह है, उसमें सारे जगह था, कोई गया है ना, एकदम बड़ा, एक आदमी गिर गया पानी में। भारतीय लोगों को जो है वो तैरना नहीं आते हैं, वो डूबने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उनका मच्छर जैसे उसका आवाज सुनाई नहीं देते है किसी को, कोई किसी को नहीं बोल मर रहे। अचानक एक आदमी उनको ऊपर से देखा, आदमी डूब रहे हैं, बचाओ, उसको गंदी टिंग 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 बजाने लगा। हजारों लोग आ गए और वो भी सब लोग देखने के लिए आया, और ऊपर से उनको बता रहे, बाय मरो, दाएं मरो, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। जब आपको दुख होगा, फोन से आपको बहुत सारे लोग सहयोग करेगा फोन से, लेकिन वास्तव में सहयोग कोई पैसा देना, कोई ना, सॉरी, लेकिन सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो सलाह देने वाला गुरु बहुत हो गया, हजारों लोग, मनुष्य नाम सहस्रेषु। लेकिन अचानक एक आदमी, वो बहुत भीड़ से जो है, एक आदमी पानी में गया था, एक आदमी, और उसी जो डूबने वाला आदमी को पकड़ लिया, उसको दोनों को रस्सी में जो है ऊपर खींच लिया। जब दोनों ऊपर पहुंच गया, उसमें CNN, BBC, सारे आज तक न्यूज, हिंदुस्तान टाइम न्यूज, सब लोग माइक ऐसा दे दिया, हेलो नमस्ते, आप हीरो, देश का हीरो है, इंटरव्यू, आप बताइए आपको किसने प्रेरणा दे दिया दूसरों को बचाने के लिए, बताइए। वो आदमी ने बोला, उनको माला डाल दिया, सब लोग बहुत इंटरव्यू, पूरा हिंदुस्तान न्यूज, हॉट न्यूज, एक आदमी दूसरे को बचा दिया, भगत सिंह।
तो वो आदमी ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन पहले बताओ धक्का किसने दे दिया हमें? मैं भी देखने के लिए आया और पीछे से धक्का किसने दे दिया? इसलिए हीरो बन जाना पड़ा, क्या करें राम जी। उसी प्रकार में क्या, मैं भी रास्ते में जाने वाला था, किसी ने भगवत गीता दे दिया मेरे को और बोला भाई ये किताब युद्ध के बारे में, तुम सैनिक हैं, हाँ ये युद्ध के बारे में किताब ले लो, पढ़ो युद्ध कैसे करना है। मैंने सोचा कोई युद्ध के बारे में किताब होगा, कोई धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कोई क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र, चलो पढ़ते हैं। मेरे को थोड़ी मालूम था मेरे को जो परिवर्तन कर देगा, मेरे को पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर देगा ये किताब। प्रभुपाद जी बहुत चला गया, दिमाग ही ठंड बनाएगा, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि। इसलिए इंग्लिश में कहा था इट्स नेवर लेट टू टेक यू टर्न however long you're traveling in wrong direction. जब जगे तब सवेरा। No wind will be favorable for you unless you know where is your ship sailing. अगर खुद को पता ही नहीं मेरे जगह कहाँ जा रहे हैं तो कभी भी कोई भी हवा आपको अनुकूल नहीं होगा। इसलिए जीवन में हमका पक्का उद्देश्य होना चाहिए। न ते विदु स्वार्थ गतिम पक्का होना। क्या ही विष्णु भगवान कृष्ण उनको समसिद्धि हरितोषणम, अन्यथा अंधाय अंधंदरुपनीयमानस्ति पिशतांत्रम उर्दम निबंधः। अन्यथा हम लोग एक अंडा दूसरा को अंडे को पकड़ के दोनों कुओं में गिर जाएगा। वही ड्राइवर अंडा, दिल्ली 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 दबा के जो है सब जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है ड्राइवर अंडा है। कहां जाएंगे हम लोग? अध्यात्म दीपमति तीर्षतम तमोन्धम, अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी चाहिए, दीपक चाहिए, और ये दीपक हमको गुरु देते हैं। तो इसी दीपक ये ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म दीपम ज्ञान दीपेन भास्वतः। ये ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में है और श्रीमद् भागवतम। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग ये किताब लेंगे और दूसरे को दे देंगे, दूसरे को दे देंगे, जितना लोग ज्यादा से ज्यादा वितरण करते रहिए, लोगों को मौका देने के लिए। प्रभुपाद जी का संग करना, साधु लोगों के परंपरा का संग। प्रभुपाद जी बोला यथारूप, मैं कुछ अपना मनमानी नहीं लिखा, जो हमारा पूर्वज आचार्य लिखा मैं वही यथारूप, पोस्टमैन पियोन जैसा वो मैसेंजर जैसा मैं उसको लिखा और यथारूप दिखा दिया और उसको उपलब्ध कर दिया पूरा पृथ्वी में 80 भाषाओं में। प्रभुपाद जी ने बोला वी हैव फर्स्ट क्लास टेम्पल्स, फर्स्ट क्लास, वी हैव फर्स्ट क्लास ठाकुर जी, फर्स्ट क्लास, वी हैव फर्स्ट क्लास सिद्धांत पुस्तक, 80 पुस्तक, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, फर्स्ट क्लास। वी हैव फर्स्ट क्लास भक्ता लोग, फर्स्ट क्लास इंजीनियर, डॉक्टर, देखो फर्स्ट क्लास। अब प्रभुपाद जी बोला वी हैव फर्स्ट क्लास प्रसादम। वाह! एंड क्यों आदमी आना नहीं चाहते हमारा मंदिर में? कारण एक ही है, फर्स्ट क्लास रास्कल, अनफॉर्चुनेट, अभाग्यशाली, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। So Prabhupada said, we created ISKCON to make unfortunate people fortunate. So Prabhupada ki! So please kindly, I will tell the only one instruction of His Grace Burijan Prabhu. Once he told us, मैं भक्ति भाव किया वृंदावन में, तो उन्होंने बोला, अंतिम उदाहरण देता हूं आपको। वो प्रभुपाद जी के साथ वो जगतरिणी माता जी, वो फिलीपींस में था, फिलीपींस। तो एक बार प्रभुपाद जी, वो तीनों बैठा था, शिला प्रभुपाद और दोनों, इतना समर्पित था उनका। जगतरिणी माता जी को बोला तुम जाओ शादी कर लो, एक लड़का है हांगकांग में, जाओ। सर यस सर, आपका इच्छा हो, मेरा नहीं। जगतरिणी माता जी को जानते हैं आप लोग? जगतरिणी माता जी फिल्म एक्ट्रेस था, एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस, हॉलीवुड एक्ट्रेस इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका। और बस हरे कृष्ण हरे राम उनको भक्त बना दिया, किताब पढ़ लिया और पूरा सारे लगा दिया, पीला पीला वस्त्र, ऐसा साधु बन गया, लड़की बन गया, ब्रह्मचारिणी बन गया। तो उनका मम्मी हल्ला हल्ला करने ऑस्ट्रेलिया, बाप रे बाप ये सेक्ट है, सेक्ट, उल्लू बना दिया है मेरा बेटी को। लेकिन प्रभुपाद बोला नहीं, वी आर नॉट ब्रेन वॉशिंग, वी आर सफा करते उसको, काम क्रोध लोभ अज्ञान सफा करते थे उसको, ज्ञान देते हैं उनको। और बाद में क्या बोला भक्त लोग, बोला प्रभुपाद जी बोला देखो बेटी, एक लड़का है पुरिजन प्रभु हांगकांग में, तुम जाओ शादी कर लो उनसे। कौन है? कभी फोटो भी दिखा नहीं, आजकल तो फेसबुक है, कुछ दिखते हैं, उसके बाद कुछ लफड़ा होता है, फिर भी डाइवोर्स होता है। लेकिन
प्रभुपाद जी बोला एक लड़का है हांगकांग में, जाओ शादी कर लो उनसे। बोला ठीक है, लेकिन कुछ पैसा देंगे? नहीं, कोई पैसा नहीं है। भक्त लोग बोला तुम 10 पत्रिका बैक टू गॉड हिट पत्रिका दे दिया, रास्ते में वितरण करेंगे एयरपोर्ट में, वो पैसा मिलेगा टैक्सी के लिए, बस इतना। और 10 पत्रिका ले लिया, वितरण किया था, कुछ $10 मिल गया उनको, और हांगकांग पहुंच गया। बुर्जन प्रभु उनको मिलने के लिए एयरपोर्ट में भी नहीं आया, उनको पता ही नहीं था। जय 27 उसमें चाइना में, हांगकांग में, उसमें गुगली मुगली चाइना नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कालाक्षर भेज बराबर। तो उनको जैसे अंदाज में जो है वो टैक्सी ले लिया, उसमें कुछ कमरा में आ गया, पता नहीं 1 वे टिकट, वापस आने के लिए पैसे ही नहीं है। तो वो आ गया, दरवाजा खोल दिया, एक लड़का निकला। तो जगतरानी माता जी पूछा आप बुर्जन प्रभु? हाँ। प्रभुपाद जी बोला मेरे को आपके साथ शादी करना। ठीक है आइए। हो गया। अभी तक जो है 50 साल तक एक साथ रहते हैं, अभी गोवर्धन रिट्रीट करते हैं अभी वृंदावन में। ये समर्पित है। एक माता जी मंदकिनी था, मंदकिनी फ्रांस में, लेकिन वो लंदन में पुजारी था। तो उन्होंने प्रार्थना किया था, हे कृष्ण जी मेरे को ऐसा बुद्धि दीजिए, दीदी जी तदामी बुद्धि योगम तम, जब मेरा गुरु मेरे को आदेश, कोई भी आदेश देगा मैं उनको नहीं कभी नहीं बोलूंगा, इतना बुद्धि दीजिए मेरे को। पुजारी होकर ऐसे प्रार्थना किया था, बाद में बताया मेरे को। मैं भगवान से प्रार्थना किया था, प्रभु मेरे को ऐसा बुद्धि दीजिए जब प्रभुपाद जी कुछ भी पूछेंगे मुझसे मैं कभी नहीं बोलूं उनको। और अचानक प्रभुपाद जी 3 दिन के लिए गए था रशिया, जानते हैं कहानी। और जब रशिया मॉस्को से आ गया, एक लड़का उसमें मिल गया अनाटोली। तो बोला मैं आपका प्रवचन करूंगा, भगवत गीता प्रचार करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे को विदेशी लड़की चाहिए। प्रभुपाद बोला ठीक है, भगवत गीता प्रचार करने के लिए मैं आपको लड़की दिलवा दूंगा। और ठीक मॉस्को के बाद गया था लंदन में, और पहले बोला मंदकिनी बुलाओ, बोला बेटी एक लड़का है मॉस्को में, तुम शादी कर लो उनसे। उनको तुरंत याद आ गया, प्रभु जी कृष्णा जी मेरे को ऐसा बुद्धि दीजिए मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो तुरंत बोला हाँ प्रभुपाद जी यस शादी करूंगा उनसे। किससे? किसी को भी दिखाई नहीं, कोई मलेच्छा देश में जो है कोई भी चार नियम पालन करने वाला आदमी नहीं है। प्रभुपाद जी बोला तुम जाओ, परम उद्देश्य के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, भगवत गीता प्रचार करने के लिए तुम जाओ शादी कर लो। यस सर। प्रणय अर्थर धिया बाछा, संपूर्ण समर्पित। आज हम लोग बोलते हैं एक भगवत गीता वितरण चाहिए बाहर, मुश्किल है। क्या मुश्किल है यार? कुछ मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल था। और उन्होंने गया था, शादी किया था उनसे, वो लंबा कहानी। और वही अनतोली अनंत शांति होकर के पूरा पृथ्वी में, पूरा राष्ट्र में इतना विस्फोट कर दिया वो लोग भगवत गीता। इसलिए वो विस्फोट का टुकड़ा इधर बैठ रहा है अभी। ये बलिदान है भक्तों का, क्योंकि हम लोग बलिदान करते हैं 10,000 वर्ष के लिए आगे। कौन जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किताब देंगे, वो किताब 10 साल के 5 साल के बाद, 100 साल के बाद विस्फोट कर देगा, कोई ना कोई भक्त बन जाएगा। आप बीज डाल दिया। तो प्रभुपाद जी बोला बुरिजान प्रभु को, हे बुरिजान जगतरिनी तुम जानते हैं मेरा हार्दिक इच्छा क्या है? सबसे बड़ा हार्दिक इच्छा क्या है मेरा? तो क्या प्रभुपाद जी? मैं चाहता हूं, प्रभुपाद जी ने बोला मैं चाहता हूं, और उनके पास आंख में आंसू आ गया। मैं चाहता हूं, आई विश that each and every living entity of this universe should become Krishna conscious. मैं चाहता हूं हर जीव, हर प्राणी इसी ब्रह्मांड का कृष्ण भावना भावित हो जाए। ये मेरा इच्छा है, दिखावा के लिए नहीं, उसमें यूट्यूब लाइक के लिए नहीं बोला, ये उनका हार्दिक इच्छा था। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, और भगवान का इच्छा और भक्तों का इच्छा एक ही। ये वास्तव में यूनिटी, ये योग बोलते हैं, युज। इसलिए आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपका जो है केंद्र में, मंदिर में ऐसा बहुत विशाल केंद्र बनाओ जिसमें हजारों सैनिक उत्पन्न हो जाए, और ये पूरा अध्यात्म दीपम वितरण करने के लिए रोशनी। लेकिन उसी दीप जब दिया हो जाता है, दिया होता है ना, उसमें बराबर घी देना पड़ता है ना। अगर घी निकल गया वो सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कभी कभी दीपक जो होता है एक बार डाल दिया, बाद में कुछ समय के पश्चात खत्म हो जाता है, क्योंकि घी देने के लिए भूल जाते हैं। और ये असली घी अगर चाहते हैं बहुत लंबा समय आपका रोशनी हो जाए इधर, तो घी देते रहो। घी क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धे सेवन, ऐसा सत्संग करते रहिए भक्तों के बीच में, और कीर्तन करिए, तब भगवान प्रकट हो जाएगा और इधर सदैव बैठेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की
ग्रंथ वितरण बुक डिस्ट्रीब्यूशन की धन्यवाद। His Grace पात्री प्रभु की। तो प्रभु जी का नाम गुरु महाराज जी ने, इनके गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर नाम दिया, पात्री। पात्री वन हु होल्ड्स दैट पात्र, मतलब जिसके पास पात्रता है, जिसके पास पात्र है। वास्तव में प्रभु जी को पात्रता भी प्रदान की गई है। बरसाना और नंदगांव राधा रानी अपना नाखून से जो है कमल का पत्ता में पत्र लिखते हैं, भगवान प्रेम पत्र लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं कृष्ण कृष्ण, और बेहोश हो जाते हैं कृष्ण। और ललिता क्या इतना लंबा समय आप लिख रहे हैं, क्या हो गया? कृष्ण ऐसा वैसा, पूरा पूरा प्रशंसा कर रहे हैं कृष्ण जी की। ये सारे लिखा आप? हाँ देखा, कृष्ण केवल कहाँ है, ले सब इसी अक्षर में कृष्ण, उसमें सब कुछ है। और बेच देते हैं, पत्री उसको बेच देते हैं नंदगांव में। कृष्ण निकालते हैं, कृष्ण, हाँ मैं उत्तर लिखता हूँ, राधा नहीं रा, और पूरा राधा रानी को प्रशंसा करते हैं, इतना इतना बोलते हैं। मधुमंगल बोले इतना लिखा क्या, दिखाइए रा कहाँ है, तो केवल रा है, हाँ ये रा। फिर पत्री, नंदगांव वर्षाना जो है गुप्तचर पत्र पढ़ने वाला है, पत्री पत्री पत्री, हरि बोल। तो प्रभु जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी ने समय निकाला। प्रभु जी देश विदेश में, मुख्यतः नेपाल में प्रचार क्षेत्र है प्रभु जी का, जैसा हमने डिस्कस किया। तो प्रभु जी साईबाबा मंदिर में जो आज आपने समय दिया, हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके समय के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी से निवेदन करते हैं, प्रभु जी जब भी दिल्ली एनसीआर में आना हो, कृपया समय निकालिएगा प्रभु जी। जब नया हृदय बनाऊंगा फिर आप पूरा टुकड़ा दे दिया आवाज, फिर प्रभु जी नित्य करते हैं, तो प्रभु जी के लिए दिक्कत नहीं होगी। हरि बोल। थैंक यू। तो जैसा प्रभु जी ने बोला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन भी स्टार्ट होने वाला है, हो गया है, हमारे मंदिर में भी बुक्स आ गई हैं। तो जिन भक्तों को 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी वाले दिन भगवान ने भगवत गीता का ये दिव्य उपदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए, तो इसी उपलक्ष्य में मोक्षदा एकादशी से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस दौरान करते हैं। तो भगवत गीता और भागवतम या प्रभुपाद की अन्य पुस्तक अधिक से अधिक वितरण करने का हम लोग प्रयास करें। इस्कॉन साईबाबा की ओर से आपको बुक्स मिल जाएंगी। और 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, जैसा हमने बात की, और भगवत गीता मैराथन के लिए आप लोग बुक्स ले सकते हैं मंदिर से। आप सबका पधारने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने सुंदर और कथा का हमें लाभ मिला, इतने एनर्जेटिक। और देखिए प्रभु जी ने जैसे बताया कि विदेशी होने के बाद जो प्रभुपाद का मिशन था कि देसी लोग जो हैं वो विदेशियों को बहुत, मैं भारतीय हूँ, जय भारत जय हो जय। तोर गति मोर गति, मैं भारतीय हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभु जी भारतीय है, विशुद्ध भारतीय, हमसे ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि प्रभु जी ने भगवान को अपना लिया है और वृंदावन प्रभु का हृदय है प्रभु जी का, तो हम इनसे ज्यादा भारतीय कोई हो नहीं सकता। आप हमसे तो कम तोरी है ना, आप भी तोर गति मोर गति, एक ही परिवार हम लोग हैं। हम नेपाल में एक राष्ट्रीय गाना होता है, सयो टुंगा फूल को हामी एउटा माला नेपाली। सब लोग जो है ना अलग अलग फूल हैं, सफेद लाल है ना पीला वाला, लेकिन धागा एक ही है। और ये धागा ये कृष्ण है, इसलिए हम लोग एक माला है। और ये इसी माला को हम लोग जगन्नाथ जी के लिए अर्पण करते हैं। इदम जगन्नाथाय इदम नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।